बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, औलिया कराम रहमतुल्लाहि अलैहिम में से कोई भी करामात के लिहाज से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का हम पल्ला नहीं। यहाँ तक के बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात का हाल मोतियों की लड़ी जैसा है कि जब टूटती है तो एक के बाद एक मोती गिरता चला जाता है। नीज आप रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात अदादो शुमार से बाहिर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी मुनासिबत से हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि से मंसूब एक मशहूर व मारूफ करामत का जिक्र करेंगे कि जब आपकी निगाहे विलायत से फैज़ पाकर एक चोर विलायत के आला दर्जे पर फाइज हुआ और कुतब बन गया, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि मदीना मुनव्वरा से हाज़िरी देकर नंगे पाँव बगदाद शरीफ की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में एक चोर खड़ा किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि इसको लूट ले। आप रहमतुल्लाहि अलैहि जब इसके करीब पहुँचे तो पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि देहाती हूँ, मगर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने कश्फ के जरिए इसकी मासियत और बदकिरदारी को लिखा हुआ देख लिया। चोर के दिल में ख्याल आया कि शायद ये गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैहि को इसके दिल में पैदा होने वाले ख्याल का इल्म हो गया। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूँ। तो वो चोर सुनते ही फौरन आप रहमतुल्लाहि अलैहि के मुबारक कदमों पर गिर पड़ा और इसकी ज़ुबान पर या सैयदी अब्दुल कादिर शय्यन लिल्लाह, यानी ए मेरे सरदार अब्दुल कादिर मेरे हाल पर रहम फरमाइए, जारी हो गया। आपको इसकी हालत पर रहम आ गया और इसकी इस्लाह के लिए बारगाहे इलाही अज़्ज़ा वजल में दुआ फरमाई तो गैब से निदा आई, ए गौसे आज़म, इस चोर को सीधा रास्ता दिखा दो और हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमाते हुए इसे कुतब बना दो। चुनाचा आपकी निगाहे फैज़ रसां से वो कुतबियत के दर्जे पर फाइज हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी एक और करामत का जिक्र करते हैं कि हुजूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बेटा छोड़ गई कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने इसे कबूल फरमाकर मुजाहिदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दिया। एक दिन उसकी वालिदा आई तो देखा कि इसका बेटा भूख और शब बेदारी यानी लगातार रात जाग कर इबादत करने के सबब बहुत कमज़ोर हो गया है और जौ की रोटी खा रहा है। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियाँ रखी हैं, जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने तनावुल फरमाया। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आज़म, आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपना हाथ मुर्गी की इन हड्डियों पर रखा और फरमाया कि अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा, जो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुँच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा।